59 अबू हुरैरा आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, एक बार ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, मजलिस में लोगों के सामने कुछ चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक बेदुइन उनके पास आया और पूछा, प्रलय का दिन कब होगा? ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने अपनी चर्चा जारी रखी। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि उस आदमी ने जो कहा, वह सुना, लेकिन उसने जो कहा, वह पसंद नहीं आया। और कुछ ने कहा कि उसने सुना नहीं। ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, चर्चा के अंत में कहा, वह आदमी कहाँ है जो कियामत, प्रलय के दिन, के बारे में पूछता है? उन्होंने कहा, हे ईश्वर के दूत, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा, जमा पूंजी कैसे नष्ट हो जाती है? उन्होंने कहा, जब किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है, तो आप घंटे 60 का इंतजार करते हैं। अब्दुल्ला इब्न अम्र आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, भगवान के दूत, भगवान की प्रार्थना और शांति उन पर हो, एक यात्रा के दौरान हमारे पीछे पड़ गए, फिर वह हमारे पास पहुँचे, इस बीच हमने असर नमाज में देरी कर दी थी और हम वुजू कर रहे थे। हम किसी तरह पानी से अपने पैरों को गीला कर रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, एड़ियों के लिए, सूखी रहने के लिए, नर्क की सजा है। यह बात उन्होंने 2-3 बार कही। 61 इब्न उमर आरए से रिवायत है। उन्होंने कहा, अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार कहा, पेड़ों के बीच एक पेड़ है, जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं। और वह मुस्लिम का उदाहरण है, आप मुझे बताएं, वह कौन सा पेड़ है? फिर लोग जंगल में विभिन्न पेड़ पौधों के नाम के बारे में सोचने लगे। अब्दुल्ला, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने कहा, मैंने सोचा था कि यह एक ताड़ का पेड़ होगा, लेकिन मैं, छोटा होने के कारण, ऐसा कहने से कतरा रहा था। तब साथियों, आरए ने कहा, हे अल्लाह के दूत, हमें बताओ वह पेड़ कौन सा है? उसने कहा, यह एक ताड़ का पेड़ है। 62 इब्न उमर आरए से वर्णित है कि पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार कहा, पेड़ों के बीच एक पेड़ है, जिसके पत्ते नहीं गिरते हैं। और वो है मुस्लिम का उदाहरण। तुम बताओ, वह पेड़ कौन सा है? रबी ने कहा, फिर लोग जंगल के विभिन्न पेड़ पौधों के नाम सोचने लगे। अब्दुल्ला, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने कहा, मैंने सोचा कि यह एक ताड़ का पेड़ होगा, लेकिन मैं, छोटा होने के कारण, ऐसा कहने में शर्मा रहा था। तब साथियों, आरए ने कहा, हे अल्लाह के दूत, हमें बताओ वह पेड़ कौन सा है? उसने कहा, यह एक ताड़ का पेड़ है। अनस इब्न मलिक आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, एक बार हम अल्लाह के दूत के साथ मस्जिद में बैठे थे, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। तभी एक आदमी सवारी की स्थिति में आया। मस्जिद आंगन में वह अपने ऊंट को बांधकर बैठ गया। फिर उसने साथियों की ओर इशारा करके कहा, तुम में से कौन मुहम्मद है? हमने कहा, वह निष्पक्ष व्यक्ति है, जो आराम कर रहा है। तब उस आदमी ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, पैगंबर, भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो। उससे कहा, क्या मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ? उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और मांगने में सख्ती रखूंगा, ताकि तुम मुझसे अप्रसन्न न हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अपने रब और तुमसे पहले वालों के रब की कसम खाता हूँ, क्या अल्लाह ने तुम्हें सारी इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है? उन्होंने कहा, अल्लाह गवाह है, हाँ। क्या अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात में 5 बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया है? उन्होंने कहा, अल्लाह गवाह है, हाँ। ज़कात हमारे अमीरों से निकालो और उन्हें गरीबों में बांट दो। पैगंबर, भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो, ने कहा, भगवान गवाह है, हाँ। तब उस आदमी ने कहा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो तुम लाए हो, और मैं अपने कबीले से बचे हुए लोगों की ओर से प्रतिनिधि हूँ,
मेरा नाम जिमम इब्न सालाबा है, जो बानी साद इब्न बकर के कबीले में से एक है। मूसा और अली इब्न अब्दुल हामिद आ रहे, अनस आ रहे ने इसे पैगंबर 64 से सुनाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ रहे के अधिकार पर अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को अपना पत्र भेजा और उसे इसे बहरीन के गवर्नर को देने का आदेश दिया। तब बहरीन के गवर्नर ने इसे किसरा, फारस के सम्राट, को दे दिया। पत्र पढ़ने के बाद उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कथावाचक इब्न शिहाब आ रहे ने कहा, मुझे लगता है कि इब्न मुसैयब आ रहे ने कहा, इस घटना के बारे में सुनकर अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए श्राप दिया कि उन्हें भी पूरी तरह से काट दिया जाना चाहिए टुकड़े। अनस इब्न मलिक आ रहे द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, पैगंबर सल्ल ने एक पत्र लिखा या पत्र लिखने का इरादा किया। तब उन्हें बताया गया कि वे रोमन और अरब कोई भी पत्र बिना मुहर के नहीं पढ़ते। तब उनके पास चांदी की बनी एक अंगूठी मुहर थी जिस पर लिखा था, मुहम्मद अल्लाह के दूत हैं। जैसे कि मैं उसके हाथ में उस अंगूठी की सफेदी देख सकता हूँ। शुबा आ रहे ने कहा, मैंने कतादा आ रहे से कहा, किसने कहा कि उसके पास मुहम्मद के दूत का डिजाइन था? उन्होंने कहा, अनस आ रहे। अबू वक्बिद अल्लेसी आ रहे द्वारा सुनाई गई। अल्लाह के दूत भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, एक बार मस्जिद में बैठे थे, उनके साथ और भी लोग थे। ऐसे में 3 लोग आए। उनमें से 2 ईश्वर के दूत के पास पहुँचे, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, और एक चला गया। अबू वाकिद अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है ने कहा, वे दोनों थोड़ी देर के लिए अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रहे। फिर उनमें से एक ने मजलिस में कुछ खाली जगह देखी और वहीं बैठ गया और दूसरा उनके पीछे बैठ गया और तीसरा व्यक्ति वापस चला गया। जब अल्लाह के दूत शांति और आशीर्वाद उन पर हो सेवानिवृत्त हुए साथियों से, उन्होंने कहा, क्या मैं आपको इन 3 पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा? उनमें से एक ने अल्लाह की शरण मांगी और अल्लाह ने उसे शरण दी। दूसरा लज्जित हुआ तो परमेश्वर भी उससे लज्जित हुआ। और दूसरा सभा में उपस्थित होने से विमुख हो गया तो अल्लाह भी उससे विमुख हो गया। अबू बकर आ रहे द्वारा वर्णित, उन्होंने एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए कहा था, मीना में उन्होंने अपने ऊंट पर रोजा रखा था। एक आदमी ने अपने ऊंट की लगाम पकड़ रखी थी। उन्होंने कहा, यह कौन सा दिन है? हम चुप रहे और सोचा कि जल्द ही वह इस दिन को एक अलग नाम देंगे। उन्होंने कहा, क्या यह बलिदान का दिन नहीं है? हमने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, कौन सा महीना है? हम चुप रहे और सोचा कि जल्द ही वह इसे एक अलग नाम देंगे। उन्होंने कहा, क्या यह जिलहज का महीना नहीं है? हमने कहा, हाँ। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरे शब्द उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति तक ये शब्द पहुँचाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान व्यक्ति संभवतः उस व्यक्ति तक पहुँचेगा जो इस संदेश पर उससे अधिक महारत हासिल कर सकता है। 68 इब्न मसूद आ रहे से रिवायत है। उन्होंने कहा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ खास दिनों में हमें सलाह देते थे ताकि हमें बोरियत महसूस न हो। 69 अनस आ रहे के अधिकार पर पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें ने कहा, आसान रास्ता अपनाओ, कठिन रास्ता मत अपनाओ, लोगों को अच्छी खबर दो और परेशान मत करो। अबू वेल आ रहे के अधिकार पर उन्होंने कहा, इब्न मसूद आ रहे हर गुरुवार को लोगों को उपदेश देते थे। किसी ने उससे कहा,
हे अबू अब्दुल रहमान, मेरी इच्छा है कि आप हमें प्रतिदिन चितौनी दें। उन्होंने कहा, जो बात मुझे ऐसा करने से रोकती है, वह यह है कि मैं तुम्हें थकाना पसंद नहीं करता। और मैं सलाह देने में आपकी स्थितियों पर निगरानी रखता हूँ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थकान के डर से हमारी देखभाल करते थे। हुमैद इब्न अब्दुल रहमान आरए के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, मैंने मुआविया, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, को उपदेश में यह कहते हुए सुना। उन्होंने कहा, मैंने पैगंबर को सुना, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, कहते हैं, अल्लाह जिसे चाहता है, उसे धर्म का ज्ञान प्रदान करता है। मैं तो केवल बांटने वाला हूँ, अल्लाह ज्ञान देने वाला है। यह उम्मत कयामत के दिन तक सदैव अल्लाह के आदेश का पालन करेगी और विरोधी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। 72 मुजाहिद आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, मैं मदीना तक की यात्रा में इब्न उमर, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के साथ था। उस समय मैंने उन्हें अल्लाह के दूत से केवल एक हदीस सुनाते हुए सुना, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, हम एक बार पैगंबर के साथ थे, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। फिर ताड़ के पेड़ का शीर्ष, अंदर का कोमल भाग, उसके पास लाया गया। फिर उन्होंने कहा, पेड़ों में एक पेड़ ऐसा है, जिसकी मिसाल मुसलमानों जैसी है। तब मैं कहना चाहता था कि यह ताड़ का पेड़ है, लेकिन मैं उन लोगों में सबसे छोटा था, इसलिए मैं चुप रहा। तब पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, ने कहा, यह एक ताड़ का पेड़ है। कैस बिन हाजिम आरए ने कहा, मैंने अब्दुल्ला इब्न मसूद आरए को सुना। उन्होंने कहा, पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, केवल 2 चीजों से ईर्ष्या करना स्वीकार्य है। 1, जिस व्यक्ति को ईश्वर ने धन दिया है, फिर उसे वैध तरीकों से स्वतंत्र रूप से खर्च करने की शक्ति दी है। 2, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने हिकमत दी, फिर वह उसके जरिए फैसला करता है और दूसरों को सिखाता है। इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उनके और हूर इब्न कैस इब्न हिसान अल-फजारी के बीच मूसा के बारे में बहस हुई। इब्नु अब्बास आरए ने कहा, वह खिज्र था। संयोग से उबई इब्न काब आरए उनके पास से गुजर रहे थे। इब्न अब्बास आरए ने उन्हें बुलाया और कहा, मैं और मेरा यह भाई मूसा एस के साथी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके साथ मूसा एस ने उनसे मिलने के लिए अल्लाह का रास्ता खोजा था। आपने पैगंबर, शांति और आशीर्वाद, को बताया अल्लाह उस पर हो, क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर के दूत को सुना, ईश्वर की प्रार्थना और शांति उस पर हो, कहो। एक बार मूसा बनी इसराइल पालन करना शुरू कर दिया। मूसा को उस युवक यूशा इब्न नून ने बताया जो उसका साथी था। कुरान के शब्दों में, क्या आपने देखा कि जब हम चट्टान के पास आराम कर रहे थे तो मैं मछली के बारे में भूल गया था। यह शैतान ही था जिसने मुझे अपनी बातें भुला दीं। मूसा ने कहा, हम तो उसी की तलाश में थे। फिर वे अपने कदम पीछे खींच लिए। सूरह कहफ 18:6-3-6-4। उन्हें खीर मिल गई। उनका मामला वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब 75 में बयान किया है। इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। एक बार मुझे प्रार्थना में बिठाया और कहा, हे अल्लाह, आप उसे किताब, कुरान 76 का ज्ञान दें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा,
जब मैं युवावस्था के करीब था तो एक बार मैं गधे पर सवार होकर आया था। ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, मीना में अपने सामने कोई दीवार रखे बिना प्रार्थना कर रहे थे। फिर मैं कतारों में से एक के सामने से गुजरा और गधे को घूमने दिया। मैं कतार में शामिल हो गया लेकिन किसी ने मुझे नहीं रोका। महमूद इब्न अल रबी आरए द्वारा सुनाई गई। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, जब मैं 5 साल का लड़का था तो एक बार उन्होंने बाल्टी से पानी लिया और मेरे चेहरे पर छिड़क दिया। इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उनके और हूर इब्न कैस इब्न हिसान अल-फजारी के बीच मूसा के बारे में बहस हुई। इब्नु अब्बास आरए ने कहा, वह खिज्र था। संयोग से उबई इब्न काब आरए उनके पास से गुजर रहे थे। इब्न अब्बास ने उन्हें बुलाया और कहा, मैं और मेरा यह भाई मूसा के साथी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे मूसा अल्लाह से मिलाना चाहते थे। क्या आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में कुछ कहते हुए सुना? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर के दूत को सुना, ईश्वर की प्रार्थना और शांति उस पर हो। एक बार मूसा बनी इजराइल की एक सभा में उपस्थित थे, फिर एक आदमी उनके पास आया और कहा, क्या आप किसी को अपने से अधिक बुद्धिमान मानते हैं? मूसा ने कहा, नहीं, उससे मिलने का रास्ता ढूंढने को कहा। फिर अल्लाह ताला ने मछली को उसके लिए निशानी बना दिया और उससे कहा कि जब मछली खो जाए तो वापस चले जाना, क्योंकि कुछ ही समय में आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर उसने समुद्र में उस मछली के पैटर्न का अनुसरण करना शुरू कर दिया। मूसा से उनके युवा साथी यूशा इब्न नून ने कहा, कुरान के शब्दों में, क्या आपने देखा कि जब हम चट्टान के पास आराम कर रहे थे तो मैं मछली के बारे में भूल गया था। यह शैतान ही था जिसने मुझे अपनी बातें भुला दी। मूसा ने कहा, हम तो उसी की तलाश में थे। फिर वे अपने कदम पीछे खींच लिए। सूरह कहफ 18:6-3-6-4। उन्हें खीर मिल गई। यह उन दोनों का मामला है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान किया है। अबू मूसा आरए से वर्णित है कि पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने कहा, मार्गदर्शन और ज्ञान का उदाहरण जो अल्लाह ने मेरे पास भेजा है, वह पृथ्वी पर होने वाली भारी बारिश की तरह है। कुछ भूमि उपजाऊ होती है, जो पानी को अवशोषित करती है, और प्रचुर मात्रा में घास और हरी वनस्पति पैदा करती है। और कुछ मिट्टी कठोर होती है, जो पानी रोकती है। बाद में अल्लाह ताला इससे लोगों को लाभ पहुंचाता है, वे स्वयं पीते हैं और पानी झुंड देते हैं और उससे खेती करते हैं। फिर कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बिल्कुल चिकनी और समतल हैं, इसमें न तो पानी जमा होता है और न ही इसमें कोई घास पैदा होती है। यह उस व्यक्ति का उदाहरण है जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है और अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया है उससे लाभ उठाता है। परिणामस्वरूप वह स्वयं भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। और उस व्यक्ति का उदाहरण जो अपना सिर नहीं उठाता और अल्लाह के मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करता जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। अबू अब्दुल्ला बुखारी आरए ने कहा, इशाक आरए ने अबू उसामा आरए के अधिकार पर सुनाया, उन्होंने के बजाय पीछे हट जाता है का इस्तेमाल किया। वह भूमि है जिस पर पानी जमा होता है और मैदानी जमीन है। अनस आरए द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने कहा कि घंटे के कुछ संकेत हैं। इल्म कम हो जाएगा, अज्ञानता बढ़ जाएगी, शराबखोरी बढ़ जाएगी और व्यभिचार बढ़ जाएगा। 81 अनस आरए द्वारा वर्णित, उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं जो मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। मैंने अल्लाह के रसूल को सुना,
भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति दे। उसने कहा कि घंटे के कुछ लक्षण हैं, इल्म कम हो जाएगा, अज्ञानता फैल जाएगी, व्यभिचार फैल जाएगा, महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी और पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, कमी आएगी, यहाँ तक कि प्रत्येक 50 महिलाओं पर केवल एक पुरुष निदेशक होगा। इब्न उमर आरए से रिवायत है। उन्होंने कहा, मैंने ईश्वर के दूत को सुना, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, कहते हैं, एक बार मैं 83 अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस आरए द्वारा वर्णित। अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, विदाई हज के दिन मीना में लोगों के सामने, वाहन पर, खड़े थे। लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मैंने गलती से कुर्बानी से पहले अपना सिर मुंडवा लिया है। उसने कहा, कुर्बानी करो, कोई हर्जा नहीं। एक अन्य व्यक्ति आया और बोला, मैंने गलती से कंकड़ फेंकने से पहले बलि दे दी। उसने कहा, एक कंकड़ फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न अमर आरए ने कहा, जब भी पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, से उस दिन से पहले या बाद में किए गए किसी भी काम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, कोई नुकसान नहीं होगा। 84 इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। हज के दौरान, पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, से पूछा गया था। किसी ने कहा, मैं पत्थर फेंकने से पहले ही जाबे बलि कर चुका हूँ। इब्न अब्बास आरए ने कहा, फिर ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, अपने हाथ से इशारा किया और कहा, कोई समस्या नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैंने बलिदान देने से पहले अपना सिर मुंडवा लिया। उसने हाथ से इशारा किया, कोई नुकसान नहीं। अबू हुरैरा आरए के अधिकार पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंतिम युग में इल्म दूर हो जाएगा, अज्ञानता और फितना फैल जाएगी और हर्ज बढ़ जाएगा। पूछा गया, हे ईश्वर के दूत, हर्ज क्या है? उन्होंने हाथ से इशारा करके कहा, ऐसे मानो इससे उनका तात्पर्य हत्या से था। अस्मा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर, उसने कहा, मैं आयशा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के पास आई, वह प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा, आदमी को क्या हो गया है? उसने आकाश, सूर्य ग्रहण की ओर इशारा किया। फिर तमाम लोग सलातुल कुसुफ के लिए खड़े हैं। आयशा, भगवान उस पर प्रसन्न हो, ने कहा, सुभानअल्लाह। मैंने कहा, क्या यह कोई संकेत है? उसने सिर हिलाया, हाँ। फिर मैं प्रार्थना में खड़ा हो गया। यहाँ तक कि लंबाई के कारण मैं होश खोने की कगार पर था। इसलिए मैंने अपने सिर पर पानी डालना शुरू कर दिया। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की स्तुति और प्रार्थना की। फिर उसने कहा, जो मुझे पहले नहीं दिखा, वह मैंने अपनी जगह पर देखा है। यहाँ तक कि स्वर्ग और नर्क भी। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर प्रकाश डाला, तुम्हें कब्र में दज्जाल या उसके करीब के खतरे की तरह कठिन परीक्षण से परखा जाएगा। फातिमा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने कहा। अस्मा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकती है, ने मुश समान शब्द कहा। शब्द करीब हैं, मुझे वह ठीक से याद नहीं है। कब्र में कहा जाएगा, तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हो? आरए ने कहा, वह कहेगा, वह मुहम्मद है, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, वही ईश्वर का दूत है। वह चमत्कार और मार्गदर्शन लेकर हमारे पास आए। हमने इसे स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया, वह मुहम्मद है, यह 3 बार कहो। फिर उससे कहा जाएगा, चैन से सो जाओ, हम जानते हैं कि तुम उस पर दुनिया में ईमान लाए। और मुनाफिक या मुर्तब, संदिग्ध, फातिमा ने कहा,
मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा कि अस्मा ने क्या कहा, कहूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने लोगों को, उनके बारे में, जो कहते सुना है, मैंने वही कहा है। अबू जमराह, आरए, द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, मैं इब्नु अब्बास, आरए, और लोगों के बीच अनुवाद करता था। एक बार इब्न अब्बास, आरए, ने कहा, अब्दुल कैस जनजाति का प्रतिनिधि मंडल पैगंबर के पास आया, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, आप कौन से प्रतिनिधि मंडल हैं? या फरमाया, तुम किस कबीले के हो? उन्होंने कहा, रबीआ कबीले का है। उन्होंने कहा, स्वागत है। इस जनजाति या इस प्रतिनिधि मंडल में, वे बिना किसी अपमान के आए थे। उन्होंने कहा, हम बहुत दूर से आपके पास आए हैं। और हमारे और तुम्हारे दरमियान इस काफिर कौम का ठिकाना है। हम वर्जित महीने के अलावा आपके पास आने में सक्षम नहीं हैं। तो हमें कोई ऐसी चीज सिखाओ जो हमारे पीछे वालों तक पहुँचे और उसके जरिए हम जन्नत में दाखिल हो सकें। फिर उसने उन्हें 4 चीजें करने का आदेश दिया और उन्हें 4 चीजें करने से मना किया। उसने उन्हें अल्लाह पर विश्वास करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जानिए एक ईश्वर पर विश्वास कैसे करें? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तुम्हें लूट का 5वां हिस्सा दान करना होगा। और उन्होंने उन्हें सूखी लौकी के गोले, हरे घड़े और टार से रंगे बर्तनों का उपयोग करने से मना किया। शूबा ने कहा, कभी कभी अबू जमरा ने ताड़ के पेड़ों से बने बर्तन का भी उल्लेख किया और कभी कभी के बजाय कहा। अल्लाह के दूत, शांति और आशीर्वाद उस पर हो, ने कहा, उन्हें ध्यान से याद करो और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाओ जो तुम्हारे पीछे हैं। 88 उकबा इब्न अल-हरिथ, आरए, बताते हैं कि जब उन्होंने अबू इहाब इब्न अजीज, आरए, की बेटी से शादी की, तो एक महिला उनके पास आई और कहा, मैं उकबा, आरए, हूँ और जिससे उन्होंने शादी की, अबू इहाब की बेटी, ने पीने के लिए दूध दिया। उकबा ने उससे कहा, मैं नहीं जानता कि तूने मुझे दूध पिलाया, और पहले, तूने मुझे इसके विषय में न बताया। फिर वह मदीना में ईश्वर के दूत के पास गया, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, और उससे पूछा। ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, ने कहा, इसके बाद आप उससे शादी कैसे करेंगे? फिर, उकबा ने अपनी पत्नी को अलग कर दिया और उमर, आरए, के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी बानी उमैया इब्न जैद के पड़ोस में रहते थे। यह मुहल्ला मदीना के ऊंचे क्षेत्र में स्थित था। हम दोनों अल्लाह के रसूल के पास आते थे, अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे। वो एक दिन आएगा और मैं एक दिन आऊंगा। मैं जिस दिन आता था, उस दिन के खुलासों आदि की खबरें उसे बता देता था। और वह आए दिन ऐसा ही करता था। फिर एक बार मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के दिन आया और वहां से लौटते हुए, मेरा दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने लगा। मेरे नाम के साथ, कहने लगा, क्या वह यहाँ है? मैं घबराकर उसके पास गया। उन्होंने कहा, एक बड़ी घटना घटी है, अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया। फिर मैं, मेरी बेटी, हफ्सा, आरए, के पास गया। तब वह रो रहा था। मैंने कहा, क्या ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, ने आपको तलाक दे दिया? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। फिर मैं पैगंबर के पास गया, भगवान की प्रार्थना और शांति उन पर हो, और खड़े होकर कहा, क्या आपने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया है? जवाब में उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने कहा, अल्लाह अकबर। अबू मसूद अंसारी, आरए, के अधिकार पर, उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, हे अल्लाह के दूत, मैं सलात, जमात,
में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ बहुत देर तक प्रार्थना करता है। अबू मसूद आरए ने कहा, मैंने पैगंबर को कभी नहीं देखा, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। वह उस दिन किसी भी सलाह सभा में इतने गुस्से में थे। गुस्से में उसने कहा, है लोगों, आप लोगों को क्रोधित करते हैं, तो वह लोगों के साथ प्रार्थना को छोटा कर दे, क्योंकि इनमें बीमार, कमजोर और व्यस्त लोग भी हैं। जैद इब्न खालिद अल जुहानी आरए द्वारा सुनाई गई। जब एक व्यक्ति ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके द्वारा एकत्र की गई चीजों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, उसकी बांधने वाली रस्सी, या उन्होंने कहा, बैग को अच्छी तरह से जान लो, फिर 1 साल तक इसकी घोषणा करते रहें। फिर यदि मालिक नहीं मिला, तो आप इसका उपयोग करें। फिर यदि उसका लेने वाला आए तो उसे दे देना। उन्होंने कहा, खोए हुए ऊंट के बारे में क्या किया जाना चाहिए? यह सुनकर अल्लाह के दूत, भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो, इतना क्रोधित हो गए कि उनके गाल लाल हो गए। या वर्णनकर्ता कहता है, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तुम्हें ऊंट से क्या हुआ? उसके मुंह में पानी है और पैर मजबूत हैं। पानी के पास जा सकते हैं और पेड़ खा सकते हैं। तो उसे जाने दो और उसका मालिक उसे उस समय के भीतर ढूंढ लेगा। उसने कहा, अगर खोई हुई बकरी मिल जाएगी, अबू मूसा आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अप्रिय बातों के बारे में पूछा गया। जब सवालों की संख्या बढ़ गई तो वह क्रोधित हो गए और लोगों से कहा, जो कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछो। एक व्यक्ति ने कहा, मेरा पिता कौन है? मेरे पिता कौन हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता शाइबर दास सलीम हैं। हम सर्वशक्तिमान अल्लाह से पश्चाताप कर रहे हैं। 93 अनस इब्न मलिक आरए द्वारा वर्णित। एक बार ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, बाहर आए। तब अब्दुल्ला बिन हुजफा खड़े हुए और कहा, मेरे पिता कौन हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता हुजफा हैं। संतुष्ट हृदय वाला पैगंबर, उन्होंने यह बात 3 बार कही। अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, चुप हो गए। 94 अनस आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो 3 बार सलाम किया, और जब वह कोई बात कहते थे तो 3 बार कहते थे। 95 अनस आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहते थे, तो उसे समझने के लिए 3 बार कहते थे, और जब वह किसी कबीले के पास आया और उन्हें नमस्कार किया, तो उसने उन्हें 3 बार नमस्कार किया। अब्दुल्ला इब्न अम्र आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, भगवान के दूत, भगवान की प्रार्थना और शांति उन पर हो, एक यात्रा पर हमारे पीछे पड़ गए, फिर वह हमारे पास पहुँचे, जबकि हमने असर नमाज में देर कर दी थी और हम वुजू कर रहे थे। हम किसी तरह पानी से अपने पैरों को गीला कर रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, एड़ियों के लिए, सूखी रहने के लिए, नर्क की सजा है। यह बात उन्होंने 2-3 बार कही। अबू बुर्दा ने अपने पिता के अधिकार पर कहा, ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, 3 प्रकार के लोगों के लिए 2 गुण हैं। 1 किताब के लोग, जो विश्वास करते हैं, वह अपने पैगंबर को मानता है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है। 2 वह गुलाम जो अल्लाह के हक के साथ साथ अपने मालिक के हक का भी दावा करता हो। 3 जिसके पास एक दास हो, जिसके साथ वह संभोग करता हो। फिर उसने उसे अच्छे आचरण सिखाए और धर्म का ज्ञान भली भांति सिखाया, फिर उसे स्वतंत्र किया और उससे ब्याह किया, उसके लिए 2 गुण हैं। तब वर्णनकर्ता अमीर आरए ने अपने छात्र से कहा, मैंने तुम्हें बिना किसी आदान प्रदान के हदीस सिखाई, जबकि पहले लोग इससे छोटी हदीस के लिए दूर दूर से मदीना जाते थे।
98 इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा, मैं पैगंबर की गवाही देता हूँ, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, या बाद के वर्णन करता, अतः अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकते हैं, ने कहा, मैं इब्न अब्बास की गवाही देता हूँ, कि पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, ईद के दिन पुरुषों की कतार से बाहर आए और बिलाल, रेस, के साथ थे। अल्लाह के दूत, भगवान की प्रार्थना और शांति उन पर हो, ने सोचा कि दूर रहने की उनकी सलाह महिलाओं तक नहीं पहुंची। परिणामस्वरूप, उन्होंने उन्हें डांटा और दान देने की सलाह दी। फिर महिलाओं ने झुमके और अंगूठियां दान करना शुरू कर दिया। और बिलाल, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, उन्हें अपने परिधान के किनारे पर प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस्माइल, आ रहे, ने कहा कि इब्नु अब्बास, ने कहा, मैं पैगंबर का गवाह हूँ, शांति और आशीर्वाद उन पर हो। अबू हुरैरा, द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, एक बार ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, से पूछा गया, हे ईश्वर के दूत, पुनरुत्थान के दिन आपकी हिमायत पाने वाला सबसे भाग्यशाली कौन होगा? ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, कहा, अबू हुरैरा, मैंने सोचा था कि आपसे पहले कोई भी मुझसे इस बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको हदीस से विशेष प्रेम है। वह व्यक्ति जो पुनरुत्थान के दिन मेरी हिमायत प्राप्त करने के लिए सबसे भाग्यशाली होगा वह है, जो ईमानदारी से कहता है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा भगवान नहीं है। 100 अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न अलस, के अधिकार पर, उन्होंने कहा, मैंने भगवान के दूत को सुना, भगवान की प्रार्थना और शांति उस पर हो, कहो, अल्लाह ज्ञान को दूर नहीं करता है, उसके सेवकों के हृदय, परंतु मैं धर्म के विद्वानों को दूर करने से डरता हूँ, जब विद्वान ही नहीं रहेंगे तो लोग मूर्खों को अपना नेता बना लेंगे। अगर उनसे पूछा जाए तो वे फतवा दे देंगे भले ही उन्हें पता न हो, फलतः वे स्वयं तो भटकेंगे ही, दूसरों को भी भटकाएंगे। फिराबारी ने कहा, जरीर हिशाम से एक समान हदीस वर्णित है। अबू सईद खुदरी, के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, महिलाओं ने एक बार पैगंबर से कहा, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, कि पुरुष आपके लिए हमसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप ही हमारे लिए एक दिन निश्चित कर दीजिए। उसने उनसे एक विशेष दिन का वादा किया, वह उस दिन उनसे मिले और उन्हें सलाह और निर्देश दिए। उसने उनसे जो कहा वह यह था कि तुम में से जो स्त्री 3 बच्चे पैदा करेगी, उसके लिए नरक में बाधा बनेगी। तभी एक औरत बोली, और 2 भेजो। उन्होंने कहा, भले ही आप 2 भेज दें। अबू सईद, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, से एक समान कहानी सुनाई। अब्दुर रहमान अल-असबहानी, द्वारा सुनाई गई। अबू हुरैरा, उन्होंने कहा, 3 जो युवावस्था तक नहीं पहुँचे हैं। इब्न अबू मुलैका, ने कहा, पैगंबर, की पत्नी आयशा, को अगर कुछ समझ नहीं आता था तो वह बार बार सवाल पूछती थीं। एक बार पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, ने कहा, प्रलय के दिन, जो भी जवाबदेह ठहराया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। आयशा, ने कहा, मैंने पूछा, क्या अल्लाह महान ने नहीं कहा, हिसाब आसानी से लिया जाएगा, सूरह इंशिकबाक 84:8। फिर उन्होंने कहा, यह तो केवल हिसाब बताने के लिए है, परंतु जिसका पूरा हिसाब हो, वह नष्ट हो जाएगा। 104 अबू शुरैह, से वर्णित है कि उन्होंने अम्र इब्न सईद, मदीना के गवर्नर, से कहा, जब उन्होंने मक्का में एक सेना भेजी, है हमारे नेता, यदि मुझे इजाजत हो तो मैं आपको एक हदीस सुना सकता हूँ जो मक्का की विजय के अगले दिन अल्लाह के दूत द्वारा सुनाई गई थी, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। मेरे कानों ने इसे सुना है,
मेरे हृदय ने इस पर अधिकार कर लिया है, और मेरी आंखों ने इसे देखा है। उन्होंने अल्लाह के हम्द और सना का वर्णन किया और कहा, अल्लाह ने मक्का को हराम किया है, किसी इंसान ने इसे हराम नहीं किया है। इसलिए, जो व्यक्ति अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, उसके लिए वहां खून बहाना, वहां पेड़ काटना जायज नहीं है। अगर कोई अल्लाह के रसूल की लड़ाई को सबूत के तौर पर पेश करे तो कह दो, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इसकी इजाजत दे दी, परंतु उसने तुम्हें यह नहीं दिया। उन्होंने मुझे दिन के कुछ हिस्से के लिए अनुमति भी दी। फिर, पहले की तरह, आज यह अपनी निषिद्ध स्थिति में वापस आ गया है। जो लोग मौजूद हैं, उन्हें यह संदेश उन लोगों को देने दें जो अनुपस्थित हैं। फिर अबू शुरैह आरए से पूछा गया, आपकी इस हदीस को सुनने के बाद अम्र ने क्या कहा, हे अबू शुरैह, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मक्का में किसी विद्रोही, किसी हत्या के आरोपी भगोड़े और किसी चोर को पनाह नहीं दी जाती है। 105 अबू बकर, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन करता है जिन्होंने कहा, आपका जीवन और आपका धन उतना ही प्रतिष्ठित है जितना आज है। सुनो, मेरा यह संदेश जो तुम्हारे बीच उपस्थित है, वह उस व्यक्ति को जो अनुपस्थित है, पहुंचा दे। कथावाचक मुहम्मद आरए ने कहा, अल्लाह के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, सच कहा, वही हुआ। तब ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, 2 बार कहा, हे लोगों, मैंने क्या दिया है? वन 106 अली आरए के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि जो कोई मुझ पर झूठ बोलेगा वह नरक में जाएगा। 107 अब्दुल्ला इब्न जुबैर आरए के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता जुबैर से कहा, मैं आपको अल्लाह के दूत की हदीस सुनाते हुए नहीं सुनता, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें अमुक की तरह शांति प्रदान करें। उसने कहा, जान लो, मैं उससे दूर नहीं रहा, लेकिन मैंने उसे यह कहते सुना है, कि जो कोई मेरे बारे में झूठ बोलेगा, वह नरक में अपना ठिकाना बनाएगा, इसीलिए मैं हदीस नहीं बताता। 108 अनस आरए द्वारा वर्णित। उन्होंने कहा, यह शब्द आपको कई हदीसों को बताने में बाधा बनता है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोलता है, वह नरक में अपना ठिकाना बनाए। 109 सलामा इब्न अक्वा आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, मैंने पैगंबर को सुना, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, कहते हैं, जो कोई मुझ पर कुछ ऐसा थोपता है, जो मैंने नहीं कहा है, वह नरक की आग में अपना निवास बनाए। 110 अबू हुरैरा आरए से वर्णित है, कि पैगंबर, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा, अपने आप को मेरे नाम पर नाम दें, लेकिन मेरा नाम मेरे उपनाम से मत रखना। और जो कोई मुझे स्वप्न में देखता है, वह मुझे देखता है, क्योंकि शैतान मेरे जैसा आकार नहीं ले सकता। जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बोलता है, उसे नरक में अपना स्थान बनाना चाहिए। 111 अबू जुहैफा आरए के अधिकार पर। उन्होंने कहा, मैंने अली आरए से कहा, क्या आपके पास कुछ लिखा हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं, केवल अल्लाह की किताब है, और एक मुसलमान को दिया गया ज्ञान बुद्धि और विवेक है। इसके अलावा, इस सहीफा में कुछ दर्ज है। उन्होंने, अबू जुहैफा आरए ने कहा, मैंने कहा, इस सहीफा में क्या है? उन्होंने कहा, मुआवजा और बंदियों की रिहाई का प्रावधान, और यह भी प्रावधान कि, काफिरों की हत्या के बदले में मुसलमानों को नहीं मारा जा सकता। अबू हुरैरा आरए से वर्णित है, कि मक्का की विजय के दौरान,
खुजाह जनजाति ने लेज जनजाति के एक व्यक्ति को मार डाला। यह हत्या उनके मारे गए लोगों में से एक का बदला था, जिसे पहले लाइस जनजाति ने मार डाला था। फिर ये खबर पैगंबर तक पहुंची। उन्होंने अपने ऊंट पर चढ़कर भाषण दिया और कहा, अल्लाह ताला ने मक्का से हत्या या हाथी को रोक दिया है। 2434-6880 नोट। इमाम बुखारी ने कहा, अल्लाह के दूत भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उन्होंने मार नहीं कहा, बल्कि कहा कि हाथी को इस पर संदेह है। दूसरों ने केवल हाथी शब्द का उल्लेख किया। वास्तव में अल्लाह के दूत भगवान उसे आशीर्वाद दे सकते हैं और उसे शांति प्रदान कर सकते हैं, और ईमान वाले मक्का के लोगों पर विजयी हुए थे। जान लो कि मक्का मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं किया गया था और मेरे बाद भी वह हलाल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, यह दिन के दौरान कुछ समय के लिए मेरे लिए भी मान्य था। यह भी जान लें कि जैसे ही मैं यह कहता हूँ यह फिर से अवैध हो जाता है। वहाँ कोई कांटा या पेड़ नहीं काटा जा सकता और नहीं वहाँ पड़ी कोई चीज उठाई जा सकती है। लेकिन आप इसे घोषित करने के लिए ले सकते हैं। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपने रिश्तेदारों के लिए दो में से कोई एक उपाय अपनाने का अधिकार है। या तो वह अपना खून ले लेगा या किसास का फैसला मान लेगा। तभी यमन से एक व्यक्ति आया और उसने कहा, हे अल्लाह के दूत, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे। ये शब्द मुझे लिखो। उन्होंने कहा, साथियों से फलाने का बाप लिखो। फिर कुरैश में से एक अब्बास ने कहा, हे अल्लाह के दूत, याखिर एक प्रकार की लंबी घास को काटने पर प्रतिबंध से बाहर करें, क्योंकि हम इसे अपने घरों और कब्रों में उपयोग करते हैं। पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। इजखिर को छोड़कर अबू हुरैरा के अधिकार पर। उन्होंने कहा, पैगंबर के साथियों में शांति और आशीर्वाद उन पर हो। अब्दुल्ला इब्न अम्र, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, को छोड़कर मुझसे अधिक हदीसें किसी के पास नहीं हैं, क्योंकि उसने लिखा और मैंने नहीं लिखा। मामर हम्माम ने अबू हुरैरा से ऐसी ही रिवायत सुनाई। 114 इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा, जब पैगंबर की बीमारी बढ़ गई, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए लिखने के लिए कुछ लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा ताकि तुम भटक न जाओ। उमर ने कहा, पैगंबर अलैहि वसल्लम की बीमारी बन गई गंभीर, उसे ऐसी अवस्था में कुछ भी बोलने या लिखने में कठिनाई होगी। और हमारे पास अल्लाह की किताब है, जो हमारे लिए काफी है। इससे साथियों में मतभेद हो गया और शोर बढ़ गया। तब ईश्वर के दूत भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करें, ने कहा, मेरे पास से उठो। मेरे लिए झगड़ा करना उचित नहीं है। अब तक वर्णित है। इब्नु अब्बास जहां से वह हदीस सुना रहे थे, कहते हुए निकले, हे खतरे, घातक खतरे, अल्लाह के रसूल, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, और उनके लेखन के बीच क्या बाधा है। उम्म सलामा के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, एक रात पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, नींद से उठे और कहा, सुभानअल्लाह, इस रात कितने खतरे आ रहे हैं और कितने खजाने खुल रहे हैं। बाकी सब घरों की स्त्रियों से कहो, बहुत सी स्त्रियां जो इस लोक में वस्त्रहीन हैं, वे परलोक में नंगी होंगी। अब्दुल्ला इब्न उमर के अधिकार पर वर्णित। उन्होंने कहा, पैगंबर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने अपने जीवन के अंत में हमारे साथ ईशा की प्रार्थना की। सलाम का जवाब देकर वह खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम्हें इस रात के बारे में मालूम है? जो इस समय पृथ्वी पर हैं, 100 वर्ष बाद उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इब्न अब्बास, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर वर्णित है। उन्होंने कहा,
मैं एक रात अपनी मौसी मयमुना बिन्त हारिथ, जो पैगंबर की पत्नी थी, के घर में रुका था। भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। उस रात पैगंबर, उन पर शांति हो, वहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज अदा करने के बाद अपने घर चले गए और 4 रकअत नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पर चले गए। थोड़ी देर बाद वह उठे और बोले, क्या लड़का सो गया है? या ऐसा कुछ कहा। फिर वह प्रार्थना में खड़े हो गए, मैं भी उनके बाईं ओर जाकर खड़ा हो गया। उसने मुझे अपनी दाहिनी ओर ले जाया और 5 रकअत नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने 2 रकात और अदा की। फिर वह लेट गया। मैंने उसके खर्राटे भी सुने। फिर वह उठा और फज्र की नमाज के लिए बाहर चला गया। 118 अबू हुरैरा के अधिकार पर। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं, अबू हुरैरा अधिक हदीसें सुनाते हैं। जानिए, अगर किताब में 2 आयतें न होती तो मैं एक भी हदीस पेश न करता। फिर उन्होंने पढ़ा, हमने विस्तृत व्याख्या के बाद पुस्तक में मानव जाति के लिए स्पष्ट संकेत और मार्गदर्शन भेजा है। अल्लाह उन लोगों पर शाप देता है, जो इसे गुप्त रखते हैं, और उन पर शाप देता है, जो शाप देते हैं, लेकिन जो पश्चाताप करते हैं, और खुद को सुधारते हैं, और प्रकट करते हैं, कि मैं वापसी कर रहा हूँ, उनके लिए क्षमा, और मैं अत्यंत क्षमाशील, अत्यंत दयालु हूँ। सूरह अल-बकरा 2159-160। सच्ची कहानी यह है, मेरे मुहाजिर भाई बाजार में व्यापार करते थे और मेरे अंसार भाई जमीन वसूली में व्यस्त थे। और अबू हुरैरा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, भूख से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता था। इसलिए जब वे मौजूद नहीं थे, तो वह मौजूद था और उसने उस चीज पर महारत हासिल कर ली, जिस पर उन्हें महारत हासिल नहीं थी। 118 अबू हुरैरा के अधिकार पर। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं, अबू हुरैरा अधिक हदीसें सुनाते हैं। जानिए, अगर किताब में 2 आयतें न होती तो मैं एक भी हदीस पेश न करता। फिर उन्होंने पढ़ा, हमने विस्तृत व्याख्या के बाद पुस्तक में मानव जाति के लिए स्पष्ट संकेत और मार्गदर्शन भेजा है। अल्लाह उन लोगों पर शाप देता है, जो इसे गुप्त रखते हैं, और उन पर शाप देता है, जो शाप देते हैं, लेकिन जो पश्चाताप करते हैं, और खुद को सुधारते हैं, और प्रकट करते हैं, कि मैं वापसी कर रहा हूँ, उनके लिए क्षमा, और मैं अत्यंत क्षमाशील, अत्यंत दयालु हूँ। सूरह अल-बकरा 2159-160। सच्ची कहानी यह है, मेरे मुहाजिर भाई बाजार में व्यापार करते थे और मेरे अंसार भाई जमीन वसूली में व्यस्त थे। और अबू हुरैरा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, भूख से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता था। इसलिए जब वे मौजूद नहीं थे, तो वह मौजूद था और जिस चीज पर उन्होंने महारत हासिल नहीं की, उस पर उसने महारत हासिल कर ली। 120 अबू हुरैरा के अधिकार पर। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के दूत से ज्ञान की 2 पुस्तकों में महारत हासिल की है, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करें। मैंने इसका एक बर्तन बांट दिया है, और दूसरा यह कि अगर मैंने इसे प्रकट किया तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। अब्दुल्ला ने कहा, हदीस में वर्णित शब्द का अर्थ अन्न प्रणाली है। जरीर रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदा हज के समय उनसे कहा, लोगों को चुप करा दो। फिर उन्होंने कहा, मेरे बाद एक दूसरे को काटकर काफिर न बनो। गर्दन 122 सईद इब्न जुबैर से रिवायत है। उन्होंने कहा, मैंने इब्न अब्बास से कहा, नवाफ अल-अबकाली का दावा है कि मूसा जो खजीर से मिले, बानी इजराइल के मूसा नहीं हैं, बल्कि एक और मूसा हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ बोला है। उबई इब्न काब, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है, ने हमें पैगंबर के अधिकार पर सुनाया, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, जिसने कहा, मूसा, अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है,
एक बार एक उद्धार करने के लिए खड़े हुए थे इस्राएल के बच्चों के बीच भाषण। फिर उनसे पूछा गया कि सबसे बुद्धिमान कौन है? उसने कहा, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने उसे चेतावनी दी, क्योंकि उसने ज्ञान अल्लाह को नहीं सौंपा। फिर अल्लाह ने उसके पास यह रहस्योद्घाटन भेजा, 2 समुद्रों के संगम पर मेरे सेवकों में से एक सेवक है, जो तुमसे भी अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, हे मेरे भगवान, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? फिर उनसे कहा गया, बैग में एक मछली ले जाओ। तब तुम उसे वहीं पाओगे जहां उसने उसे खोया था। फिर वह यूशा इब्न नून के साथ निकल पड़े। उन्होंने थैले में एक मछली ली। रास्ते में वे एक बड़े पत्थर के पास आए और सिर झुकाकर लेट गए। तभी मछली थैले से बाहर निकली और समुद्र में सुरंग बनाती गई। यह मूसा और उनके सेवकों के लिए आश्चर्य की बात थी। फिर वे अपना शेष दिन और रात बिताते रहे। बाद में सुबह मूसा ने अपने नौकर से कहा, हमारे लिए नाश्ता लाओ, हम अपनी यात्रा से बहुत थक गए हैं। और मूसा को उस स्थान से गुजरने से पहले थकान महसूस नहीं हुई जहां उन्हें निर्देश दिया गया था। तब उसके साथी ने उससे कहा, क्या तुमने ध्यान दिया जब हम चट्टान के पास थे? फिर वे अपना शेष दिन और रात बिताते रहे। बाद में सुबह मूसा ने अपने नौकर से कहा, हमारे लिए नाश्ता लाओ, हम अपनी यात्रा से बहुत थक गए हैं। और मूसा को उस स्थान से गुजरने से पहले थकान महसूस नहीं हुई जहां उन्हें निर्देश दिया गया था। तब उसके साथी ने उससे कहा, क्या तुमने देखा, जब हम चट्टान के पास आराम कर रहे थे, तो मैं मछली के बारे में भूल गया। मूसा ने कहा, हम उसी जगह की तलाश में थे। वे चट्टान पर पहुंचे और उन्होंने कपड़े में लिपटे एक आदमी को, वर्णनकर्ता का कहना है, देखा। मूसा ने उनका स्वागत किया। फिर खजीर ने कहा, इस देश में सलाम कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा, मैं मूसा हूँ। खजीर ने पूछा, बनी इजराइल के मूसा? उन्होंने यह भी कहा, क्या मैं आपको दिए गए सच्चे मार्ग के ज्ञान से सीखने के लिए आपका अनुसरण कर सकता हूँ? खजीर ने कहा, आप मेरे साथ बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख सकते, हे मूसा। अल्लाह के ज्ञान में मेरे पास एक ज्ञान है, जो उसने केवल मुझे ही सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते। और मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास वह ज्ञान है, जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। मूसा ने कहा, यदि अल्लाह चाहेगा, तो तुम मुझे धैर्यवान पाओगे और मैं तुम्हारे आदेशों की अवज्ञा नहीं करूंगा। फिर वे दोनों समुद्र के किनारे चलने लगे, उनके पास कोई नाव नहीं थी। एक नाव पहले से ही उनके पास से गुजर रही थी। उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए नाविकों से बात की। उन्होंने खजीर को पहचान लिया और उन्हें बिना किराए की नाव में ले गए। तभी एक गौरैया नाव के एक छोर पर आकर बैठ गई और उसने अपनी चोंच 1-2 बार समुद्र में डुबोई। खजीर ने कहा, हे मूसा, मेरा और तुम्हारा संयुक्त ज्ञान एक गौरैया की चोंच तक पहुंच चुके पानी की मात्रा की तुलना में अल्लाह के ज्ञान से कम है। मूसा ने कहा, उन्होंने हमें बिना किराए के चढ़ने दिया और तुमने यात्रियों को डुबाने के लिए नाव में छेद कर दिया। खजीर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी सब्र नहीं करोगे? ने कहा, मेरी गलती के लिए मुझे दोष मत दो और मुझ पर ज्यादा कठोर मत बनो। फिर वे दोनों चलने लगे, नाव से उतरकर। रास्ते में एक लड़का दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। खजीर ने उसका सिर पकड़ लिया और अपने हाथों से उसका सिर फाड़ दिया। मूसा ने कहा, तुमने हत्या के अपराध के बिना एक निर्दोष जीवन को नष्ट कर दिया, पहले की तुलना। फिर वह फिर चलने लगा। रास्ते में वे एक गांव के निवासियों के पास पहुंचे और उनसे भोजन मांगा, लेकिन उन्होंने उनका सत्कार करने से इनकार कर दिया। तभी वहां उन्होंने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। खजीर ने उसे अपने हाथ से उठाया। मूसा ने कहा, तुम चाहते तो इसकी मजदूरी ले सकते थे। उन्होंने कहा, यहाँ आपके और मेरे बीच के रिश्ते का अंत है। हम कैसे चाहते हैं कि अगर वह धैर्य रखते तो उनकी और भी कहानियां हमें सुनाई जाती।